अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड माय नेम इज़ हिना एंड माय चैनल नेम इज़ लाइफ लिट विद हिना। और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज के व्लॉग में बाज़ार है, कुकिंग है, कपड़ों की डिज़ाइनिंग है और फिर आप लोगों के साथ पार्सल अनबॉक्स किया है, वो देखना है आपने तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत ही मेरी यहाँ से हो रही है कि मैंने जाना था बाज़ार कपड़ों के साथ लेसेस लेने के लिए। जाहिर सी बात है, आप कपड़े ले लिए, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है उनके साथ सारी चीज़ें इकट्ठी करना और थर्ड स्टेप होता है टेलर के पास जाना और उसका सर खाना। खैर, अभी मैं सेकंड स्टेप पे हूँ और आज सारे कपड़ों के साथ मैंने चीज़ें लेनी हैं, जो भी लेसेस वगैरह, बटन शटन, हर चीज़। सूट पे कौन सी पाइपिंग लगवानी है वो भी मैं खुद ही लेकर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है टेलर्स के पास टाइम नहीं होता और फिर उनके हाथ जो भी फैब्रिक लगता है वो उसकी पाइपिंग कर देते हैं। लेकिन ये है कि हम हर चीज़ पहले से ही पूरी करके उनको देते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी का सूट रेडी हो। और आज की स्पेशल बात ये है बाज़ार जाने की कि मैंने जाना था अपने घर से और मेरी अम्मी ने आना है अपने घर से। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, वरना हमेशा ऐसा होता है कि मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ और फिर वहाँ से आगे मैं उनके साथ हमेशा बाज़ार वगैरह जाती हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है कि बच्चों के स्कूल पहले ही वीक में 4 डेज़ कर दिए हैं, तो मैं उनको ऑफ नहीं करवाना चाहती थी स्कूल से। और फिर आप लोगों को पता है स्कूल जाओ तो होमवर्क मिलता है, फिर उसके बाद उन्होंने ट्यूशन लेनी होती है, तो फिर अम्मी के घर चले जाओ तो उनकी ये सारी रूटीन ख़राब हो जाती है। तो मैंने वीक डेज़ में ही जाना था, वर्किंग डेज़ में ही जाना था, तो इसलिए फिर मैंने जो है अपने घर से आना था, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़कर फिर मैं आई बाज़ार के लिए। और आमना को मैं साथ ले आई क्योंकि आमना ने नहीं टिकना था उनके पास। खैर, हम लोग बाज़ार आए और यहाँ पे अम्मी ने एक अदद शलवार का पीस लेना था, वो लिया और मैंने कहा ये साथ में आप लोगों को थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग दिखा दूँ। और इन भाई से भी हम बहुत ज़्यादा फैब्रिक लेते हैं, ये इचरे में है शॉप इनकी। इनके पास हर तरह का ट्रेंडी प्रिंट आया होता है, जो 2 पीस में होता है लोन का, या जो 3 पीस होते हैं सूट, वो सभी इनके पास होते हैं। इस तरह के चिकन के भी होते हैं। और ये वाली शर्ट भी अम्मी ने ली जिसके ऊपर 3D फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। ये बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत ही डिसेंट लग रही थी। अच्छा, ये वही सारे मिक्सअप वाले फैब्रिक है जो कि आपको लाहौर सेंटर में भी मिलेगा और जो लिबर्टी से भी मिलता है। लेकिन लाहौर सेंटर और लिबर्टी के प्राइसेस बहुत हाई हैं। हाँ, इनके पास उतनी वैरायटी नहीं है जितनी वहाँ पे होती है, लेकिन आपको मिलती जुलती बहुत सारी चीज़ें वैसे मिल जाती हैं और ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, लेकिन प्राइसेस का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। उसके बाद फिर हमने ना आओ देखा ना ताओ देखा और अपनी अपनी दौड़ पकड़ी। अम्मी ने अपने कपड़ों की लेसेस ली, मैंने अपने कपड़ों की लेसेस ली, जो कुछ हमें समझ आया, क्योंकि यहाँ पे 5 o'clock हो चुके थे जब तक हम लोग फिरते फिरते अंदर आए बाज़ार में। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि 8 बजे सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। और यहाँ पे जिससे हम लेसेस वगैरह ले भी रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि जल्दी ले लें, हम लोगों ने 8 बजे शॉप्स बंद कर देनी है, इसलिए मैं बिल्कुल डिटेल में वीडियो नहीं बना सकी। अच्छा, एक बात मैं बताऊंगी आप लोगों को, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, जो इस तरह आप रेंडमली बाज़ार में जाते हो, वो आपको वीडियो बनाने देते हैं। और अगर आप लोग मॉल्स में चले जाओ और किसी ब्रांड की आप वीडियो बना रहे हो तो वो अब बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आप उनसे छुप के जितनी देर बनाते रहो तो ठीक है, और जैसे ही उनको पता चल जाता है तो वो ना एक एरोगेंट में आ जाते हैं, नहीं मैम अलाउ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस ये वाला सीन होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये टाइम हो गया था जब मैं घर पे वापस आई हूँ और मेरा पार्सल भी आया पड़ा हुआ था। और ये शुक्र है कि मैंने इसकी पेमेंट एडवांस में की हुई थी जहाँ से मैंने मंगवाया है। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वो घर से बाहर जाते हैं तो अगर कोई भी चीज़ ऑर्डर की हो, वो 3-4 दिन से नहीं आ रही, हालांकि 1-2 दिन में आ जाती है, और 3-4 दिन से नहीं आ रही तो वो उसी दिन आ जाती है जब आप घर पे नहीं होते। मेरे साथ ऐसा अब बहुत ज़्यादा होने लग गया, पहले नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। लेकिन ये होता है कि मेरे नेबर्स अच्छे हैं, मैं उनको कह जाती हूँ, या उनको फिर मैं कॉल करके कहती हूँ कि भाई राइडर खड़ा है, आप उसको पैसे दे दें, मेरी चीज़ें रिसीव कर लें। अच्छा, अब ये वाला जो कुकिंग वाला सीन है ना, ये मुझे पता था एक दिन पहले कि मैंने बाज़ार जाना है, और ये मैंने उस रात को, यानी कि एक दिन पहले रात को कुकिंग कर ली थी। जब भी कहीं जाना हो ना, ये प्रो टिप है कि अगर आपका डिसाइडेड है कि इस दिन जाना है, इस टाइम पे जाना है, सुबह जाना है, तो जो खाना वगैरह ना वो एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर देना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि मैं कहती हूँ मैं जाने से पहले पका लूँगी, ना मुझे जाने से पहले टाइम मिलता है, और अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं आकर पका लूँगी तो ना मुझे आकर पकाने का टाइम मिलता है। क्योंकि वापस आकर कहीं कहीं पे भी मैं चली जाऊँ ना, मेरी वापस आकर जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा लो हुई होती है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, कुछ मैं डाइट पे भी हूँ, इस वजह से भी ऐसा होता है, और मैं साल के 12 महीने डाइट पर ही रहती हूँ। हाँ, ये जो सिर्फ 2 महीने थे इस बार जो है रमज़ान के, और रमज़ान से
पहले वाला, वो मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं कर सकी और बिल्कुल ही मेरी रूटीन आउट हो गई थी। लेकिन अदरवाइज़ मैं हमेशा ही डाइट में रहती हूँ क्योंकि मेरा वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही, मैंने अपना वेट चेक किया है और इन 2 महीनों में मैंने 8 केजी गेन किया है। अब आप लोग यहाँ से हिसाब लगा लो। और ऐसा होता है नेचुरली तौर पे कि अगर आपकी एक चीज़ मिस हो रही है ना, यानी कि अगर आपकी वॉक छूटी है, तो वो ऑटोमेटिकली माइंड सेट इस तरह का हो जाता है कि आप कुछ ज़्यादा ही खा लेते हो, या आप बिल्कुल अपने खाने की रूटीन नॉर्मल रूटीन पे ले आते हो। जो पक गया वो खा लिया, जैसे मर्ज़ी खा लिया, लेट खा लिया, सोते सोते खा लिया, मतलब कि वो बिल्कुल ही खा लिया वाला काम हो जाता है। तो वो एक फ्रेज़ होता है जिसमें अपने आप को आपने सेट करना होता है, और बस मैं अभी उसी फ्रेज़ में चल रही हूँ, अपने आप को सेटिंग के फ्रेज़ में चल रही हूँ। बहुत जल्द आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो इस पे भी शेयर करूँगी कि कैसे आप अपना वेट जो है कम कर सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हो बगैर किसी की मदद के, बगैर डाइटिशियन के और बगैर एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। और आ जाते हैं कुछ खाने पर भी, और जैसा कि जाना होना कहीं पर भी और खाना जो आपने स्टोर करके रखना है, फ्रिज में रखना है, तो उसके साथ कोशिश करें कि हमेशा चावल वाली आइटम हो। या तो बिरयानी बना लो या फिर कुछ इस तरह का बनाओ जिसके साथ चावल खाने हो, रोटी वाला सीन ना ही हो, क्योंकि फिर बात तो वहीं पे आ जाएगी कि घर आके फिर से आपको चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ेगा, या बच्चे आपका वेट कर रहे होंगे और आपको बार बार कॉल कर रहे होंगे कि भाई कब आएंगी मम्मा और हमें खाना देंगी। और ये मैंने इसी बात से अंदाज़ा लगाया कि मैं चावल बना के गई, जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मेरे आने तक बच्चों ने खाना खा लिया था और मेरे भी माइंड में ये था कि घर पे खाना बना हुआ है, इसलिए मेरे भी ओवर ईटिंग नहीं हुई और मैंने भी घर आके घर का खाना ही खाया। बाहर से सिर्फ मैंने आलू चने खाए थे, जो कि बिल्कुल डाइट सेफ खाना है। आप उसको अपनी डाइट में, और जब आप डाइटिंग पे हो, कैलोरीज डेफिसिट में हो, तो उसको खा सकते हो। तो चलें जी, ये खाना तो कल के लिए रेडी हो गया है। अब मैं इसी तरह इसको फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं आप लोगों के साथ सैलेड की ड्रेसिंग शेयर करती हूँ कि जब आप डाइट पे हो और आप लोगों ने सैलेड खानी है लेकिन उसको मज़ेदार बनाना है, और आपको ये भी फील ना आए कि आपने कोई बेसुरी सी सैलेड खाई है और फुल मील वाली फील चाहते हो, तो उसमें आप लोग क्या ऐसी ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हो जो हाई कैलोरीज भी ना हो और बहुत मज़े की भी हो। जो कुछ आप लोगों ने ऐड करना है सैलेड में वो आप अपनी मर्ज़ी का लो। और फिर आप लोगों को चाहिए होगी ग्रीक योगर्ट। ये इजीली आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएगी और किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगी। हमने लेनी है ग्रीक योगर्ट, उसमें ऐड करनी है थोड़ी सी मेयोनेज़, और उसके साथ आप लोगों ने एक पैकेट, ये मैंने 1 चम्मच भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास 1 पैकेट था तो मैंने डाल लिया। चिली गार्लिक सॉस, पार्सले, पेपरिका, हर चीज़ आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है, मतलब कि जितना आप लोगों को तीखा या जिस तरह की आप लोगों की क्वांटिटी है उसके हिसाब से ऐड करनी है। उसके बाद मैंने ऐड किया है गार्लिक पाउडर, और ये मैंने इसमें ऐड किया सॉल्ट, और ये मैंने इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर। अच्छा, मेरे पास ना लेमन नहीं था तो जिसकी वजह से मुझे विनेगर ऐड करना पड़ा। अगर आप लोगों के पास लेमन है तो फिर आप लोगों ने वही ऐड करना है। बस इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और अपनी सैलेड में ऐड कर देना है। जो कुछ आप सैलेड में खाना चाहते हो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन प्रोटीन ऐड करना लाजमी होता है अगर आप डाइट पे हो। और ये मैंने इसलिए इस तरह की बनाई है क्योंकि यही हमारा डिनर है। अब इसके साथ मैं कोई रोटी चावल कुछ नहीं, बल्कि मैं आज बच्चों को भी यही खिलाऊंगी, और ये फुल एक मील वाला आपको मतलब किसके साथ फील आती है, और ये खाने से आपको वैसे भी भूख नहीं लगेगी। अच्छा, मैं कुकिंग वीडियोस ना इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि ना मुझे वो इर्द गिर्द का मेस जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। हालांकि मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम अपने वीडियोज़ में, अपने व्लॉग्स में कुकिंग ऐड किया करो, उसका भी सीन ऐड किया करो, तुम इतनी अच्छी चीज़ें बना लेती हो। लेकिन मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे बार बार जो है वो स्लैब साफ़ करनी पड़ती है, और बार बार मुझे वो ना नीटनेस का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे मेस वाली वीडियोस अच्छी नहीं लगती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो जो मैं इसीलिए नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतना वो खलेरा बलेरा होता है ना कि वो मुझे वीडियोस में अच्छा नहीं लगता। खैर, मैंने फिर से ये वाली शेल्फ साफ़ की और इस पे आई, और फिर मैंने इस पे रख के ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं, और यही हम लोगों ने खाया था डिनर में। उसके बाद ये कल वाला सीन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब यहाँ पे वही दिन है जहाँ पे मैं गई थी बाज़ार। मैंने कहा इससे पहले मैं भूल जाऊँ कि मैं किसके साथ क्या लेकर आई हूँ और क्या नहीं, तो मैं फटाफट से इसको जो है ना मैं साइड पे कर लेती हूँ और अलग-अलग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैंने इसको टेलर को देने भी जाना है। और देखें जी, माँ तो फिर माँ होती है। जो सूट मुझे पसंद था और जिस सूट की अपील की थी मैंने व्लॉग में और वीडियो में, अम्मी ने वो मुझे दे दिया। अम्मी ने बाज़ार गई मैं, और अम्मी कहती तुम्हें अच्छा लगा था तो तुम मुझे वही कह देती, मैं दे देती।
मैंने कहा नहीं, मैं आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म से इन्फ़ॉर्म करना चाहती थी कि मुझे आपका सूट पसंद आ गया है। तो अम्मी ने कहा ये ले लो, ये उसी के साथ मैं सारी चीज़ें अलहदा करके रख रही हूँ। अच्छा, इस तरह चीज़ मिलने की बड़ी खुशी होती है। बाकी सब भी अपना ही है, लेकिन अगर आपको इस तरह से कोई बोनस में चीज़ मिल जाए ना, तो वो उसकी एक अलहदा ही खुशी होती है। आप सबके सामने ही मैंने सूट की अपील की थी और आप सबके सामने ही मैं अपनी अम्मी का शुक्रिया भी अदा करती हूँ। थैंक यू अम्मी, आपने मुझे अपना सूट दे दिया। अच्छा, उसके बाद ना मैं इस तरह कार्ड्स के पीछे ही ना हल्की-फुल्की सी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे इतना ख़ास कोई स्केच बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ आइडिया के लिए कि भी मुझे इसके साथ क्या समझाना है और क्या बताना है। तो आप भी इसी तरह क्या करें कि अगर चीज़ें ले आते हैं और टेलर पे जाने से पहले ही ना उसको समझ लिया करें, माइंड में एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया करें कि इसके साथ हमने क्या कुछ करना है। और बहुत सारे सूटों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, कि मैं सेम ही रखती हूँ, जैसा कि वो तस्वीर के ऊपर या मॉडल ने वेयर किया हुआ है उसको वैसा ही बनवा लेती हूँ। अब हिम्मत करके सारे काम कर लिए थे, तो मैंने कहा ये भी इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था स्किन केयर में डू बाय पीके से। एंड इट इज़ माई मोस्ट ट्रस्टेड पेज। मैं हमेशा यहाँ से और एक स्किन स्टोर पाकिस्तान, वहाँ से ऑर्डर करती हूँ, उसके अलावा कहीं से नहीं। अच्छा, ये है 345 क्रीम, मेरी ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने रीस्टॉक की है। इसकी तारीफ़ों के मैं क्या पुल बांधूँ, ये 2 व्लॉग्स हैं। अगर आप लोगों ने देखने हो तो ज़रूर देखिएगा। इसमें डिटेल रिव्यू किया हुआ है मैंने इस क्रीम का और बताया हुआ है कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक आई थी, बट ये वाला सीरम मैंने नहीं ऑर्डर किया था, ब्रांड यही था, लेकिन इसका मैंने PDRN ऑर्डर किया था, जबकि उन्होंने ये वाला ग्लाइकोलिक एसिड वाला भेज दिया। लेकिन ये है कि मैंने मैसेज किया और अगले ही दिन मुझे राइडर ने आके मेरा जो मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे दे गया और ये मुझसे वापस ले गया। और ये जो कि मैंने रिटर्न करवाना था, इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया। उसके बाद ये एरेंशिया की रेटिनॉल क्रीम है, ये मैंने अपनी अम्मी के लिए ऑर्डर की है और इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें मेरी हैं और बाकी अम्मी की हैं। अम्मी पहले यूज़ करनी थी सेलिमैक्स की रेटिनॉल शॉट, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो उसकी वजह से मैंने ये वाला ऑर्डर कर लिया। मैं इसकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मैंने सुनी हैं और बेनिफिट्स मैंने देखे हैं। रेटिनॉल के तो वैसे भी बेनिफिट होते हैं, एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल बहुत अच्छा है। जब मैंने सेलिमैक्स ऑर्डर किया था तब भी मैंने आप लोगों को वो दिखाया था, स्किन स्टोर पाकिस्तान से मैंने मंगवाया था और वो मैंने लास्ट गर्मियों में मंगवाया था। तो जो रेटिनॉल होता है वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना होता है, यानी कि बिल्कुल पी साइज़ अमाउंट आपने यूज़ करनी होती है, तो इसलिए वो बहुत अरसा चला और उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट थे। उसके बाद ये है मेडिक्यूब का कोजिक एसिड टर्मरिक नाइसिनामाइड सीरम। मतलब कि ये इसमें कोजिक एसिड है, जिसकी पिगमेंटेशन, जिसकी डार्क स्पॉट, जिसकी मुलाजमा स्किन पे है ना, उसके लिए ये बड़ा अच्छा काम करेगा। फ़र्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया, ये मेरी अम्मी के लिए है। और मेडिक्यूब की ये वाली कोजिक एसिड वाली पूरी फुल रेंज है, यानी कि फ़ेस वॉश, सीरम, क्रीम, उसके बाद इसका टोनर वो भी है। टोनर का भी मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं, लेकिन हमें सीरम चाहिए था तो ये मैंने अम्मी को सीरम मंगवा के दिया। और ये देखिए, इसमें इस तरह से छोटे-छोटे से बॉल्स हैं जो कि आप जैसे ही स्किन पे लगाओगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। मेडिक्यूब ब्रांड की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। विटामिन सी जिसमें बॉल्स वाली क्रीम है वो भी बहुत अच्छी है। जो उनकी पिंक वाली है वो भी बहुत अच्छी है। जो PDRN वाली रेंज है उसका पिंक सीरम भी बहुत अच्छा है। और ये मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कि 6 मंथ्स के बाद या 8 मंथ्स के बाद अपनी चीज़ों को चेंज करते रहना चाहिए। एक ही चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रोडक्ट को अपनी स्किन की आदत ना बनाएं, ठीक है। अगर किसी वजह से वो बंद हो जाती है तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्किन को सिर्फ उसी एक चीज़ की आदत पड़ी होगी तो वो फिर दूसरी को टॉलरेट नहीं करेगी। किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले रिव्यूज़ ज़रूर देख लेने चाहिए, लेकिन ब्रांड्स ने हमारे लिए एक चीज़ की बहुत ज़्यादा आसानी कर दी हुई है कि कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए और किस पर्पज़ के लिए और किस स्किन कंसर्न को टारगेट करेगी, उसकी सारी डिटेल उन्होंने बॉक्स पे दी होती है। तो कुछ भी ख़रीदने से पहले ये सब डिटेल्स भी पढ़ लिया करें और वेबसाइट पे भी ये सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। और ये मैंने अपने लिए स्किन 1004 का ये वाला प्रोबायोटिक सीरम ऑर्डर किया है। मेरा ज़्यादा टारगेट होता है स्किन को हेल्दी बनाना, स्किन बैरियर पे काम करना। जितनी आपका स्किन बैरियर ठीक होगा उतनी स्किन ग्लो करेगी और हेल्दी लगेगी। इससे ये होता है कि जब आप अपनी स्किन केयर में कोई भी एक्टिव्स ऐड करते हो ना तो वो इतनी रिएक्ट नहीं करते। और अगर आपका स्किन बैरियर ही ठीक ना हो तो अगर आप एक्टिव्स ऐड कर लो उसमें, जैसे कि एजेलिक एसिड, रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड,
सैलिसिलिक एसिड, ये जितने भी एक्टिव्स हैं ना, अगर आप अपनी स्किन में फिर ऐड भी कर लेते हो तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि ब्रेकआउट्स नहीं करेंगे। असरअंदाज तो होंगे, काम तो वो करेंगे, लेकिन आपकी स्किन इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं होगी। तो ये था पार्सल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। स्किन कंसर्न के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए हो वो भी बताइएगा। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग भी होता है, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स ऑन है, प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा। और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।